दोस्तों तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोलैरिटी का कंटिन्यू लेक्चर्स। मोलैरिटी का डेफिनेशन हम लोगों ने इस पे पहले लेक्चर्स में देख चुका था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी पे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि आज वीडियो ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोलैरिटी का कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पहले मोलैरिटी क्या था 5 मिनट में मैं रिकॉल कर देता हूँ। मोलैरिटी आप लोग पढ़ी थी, इससे पहले लेक्चर में भी देख सकते हो। मोलैरिटी हम लोग पढ़े थे, इसको डिनोट किससे करते थे, तो इससे हम लोग कैपिटल एम से। इसका फॉर्मूला था आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में था भाई, इसको किस में लेना था आपको, लीटर में लेना था। नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते थे, इसका ही फॉर्मूला लिख दे रहा हूं एक बार। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को जो निकालते थे वो कैसे निकालते थे वो भी देखो। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी फॉर्मूला था आपका गिवन मास बाय मोलर मास। सब चीज बात किया गया है कि मोलर मास क्या था, गिवन मास कैसे था। ये दो फॉर्मूला का ही यूज होगा। और कहीं कहीं अगर देखो, कहीं कहीं आपको लीटर में अगर दिया हो, सपोज करो कि लीटर में है, तो लीटर में तो डायरेक्टली डाल देंगे। अगर सपोज कर लो कि यही लीटर ना हो कि ये ml में दिया हो, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, लीटर में। तो आपको ये आइडिया होगा कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है बताओ, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ये पढ़े हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर लीटर को ml में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी का अगर अपोजिट बात किया जाए, अगर लीटर को मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे आप, 1000 से डिवाइड करेंगे। ये बेसिक सा चीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे। अभी इसे सिर्फ देखो और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर तो दिख रहा है भाई। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ना, फिर उसके बाद हम लोग असाइनमेंट भी दे देंगे। तो आप असाइनमेंट के लिए दिमार्कर का वो टेलीग्राम चैनल देख लेना, उसमें मैं असाइनमेंट दे दिया रहूँगा, उसका सॉल्यूशन मैं एंड में कर दूंगा। सारे का सॉल्यूशन भी आपका मिल जाएगा, उसके लिए भी प्रॉब्लम मत रखना। ठीक है, सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा फर्स्ट, लेकिन क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करो, जो नहीं आ रहा है वो आप टेलीग्राम में बात भी कर सकते हो कि कैसे बनाएंगे सर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एकदम एक बेसिक सा सवाल से बात करते हैं। ठीक है, एकदम छोटा सा सवाल लेता हूँ, फिर थोड़ा सा टफ लूँगा और फिर उससे टफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ 18 ग्राम, क्वेश्चन साथ साथ भी लिख सकते हो, इफ 18 ग्राम ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था बताओ, 18 ग्राम ग्लूकोज का फॉर्मूला था आपका C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज। क्लियर है, इसका मोलर मास शायद आप लोगों को याद होगा भाई। ठीक है, कितना था बताओगे, जस्ट 180 था। ठीक है, अगर इसका मोलर मास याद किया जाए तो 180। इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन इनफ वाटर, पानी में घुलाया गया है, इनफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 200 ml। ट्राई कर सकते हो इसको, एकदम बेसिक सा इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी बात किए थे। ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज है को डिसॉल्व किया गया है वाटर में, और जो वॉल्यूम आया है सॉल्यूशन का वो कितना है, 200 ml। तो इसका क्या फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड क्या करना होता तो लिखा ही नहीं हूं, तो फाइंड द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। बात कर रहे थे तो मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी का ही फाइंड करो भाई। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसे ट्राई करो फर्स्ट। ठीक है, मैं बार बार देखता रहूँगा कि सही दिख रहा है कि नहीं। दिख तो आज सही रहा है, बस मैं अपने आप को नहीं देख सकता यार। ठीक है, तो बंद तो सही रहा है। थोड़ा सा क्वालिटी पे और इम्प्रूव करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लेक्चर्स 360 पे चल नहीं पा रहा था या 360 पे अच्छा दिख नहीं पा रहा था। इससे पुरानी वाली लेक्चर्स आपका 360 में उतना बढ़िया नहीं दिख रहा था, तो कोशिश कर रहा हूँ कि उस 360 पे भी आपको अच्छा सा दिखे। इससे पहले वाले वीडियो को आप कोशिश करोगे कि वो 720 पे ही देखो, आपको साफ सुथरा दिखेगा। पता नहीं ये वाला भी अगर 360 पे साफ दिखता है कि नहीं, वो तो नेक्स्ट वीडियो में पता चल पाएगा।
ठीक है। तो इसमें देखो क्या था गिवन सर, गिवन देखो देखो भाई इसको सवाल को देखो, गिवन में आपका क्या था बच्चा, गिवन में आपका मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है। बेसिकली ग्लूकोज यहाँ पे क्या है बताओ, ग्लूकोज है, इसका अमाउंट कम है तो इसको क्या कहते थे, जिसका अमाउंट कम होता तो उसको क्या कहते थे, सॉल्यूट। वाटर इसमें क्या हो जाएगा बच्चा, तो इसको कहेंगे सॉल्वेंट। क्लियर है, दोनों को मिला दिए तो जो बना वो क्या हो गया, वो हो गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर है। और हम लोग मोलर मास को बार बार नहीं निकालेंगे, मोलर मास हम लोग निकाल चुके हैं, आप क्लास 11th वाला भी लेक्चर्स देख सकते हो। मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब C6H12O6। क्लियर है। तो 6,6H12 इसको कैसे निकालते थे, देखो कार्बन का कितना होता था मास नंबर 12 है कितना 6, तो 12 × 6 करते थे आप। फिर फर्दर हाइड्रोजन का क्या होता था सर, तो 1, और है कितना तो 12, तो 1 × 12। क्लियर है। और ऑक्सीजन का क्या था 16 × 6। मोलर मास का यूनिट का बात करते तो क्या लिखते थे, ग्राम पर मोल। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 180 आएगा, मैंने बोला भी था डेटा याद रखने के लिए, आप इसे सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा 180। 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, 16 6 जा 96, इसको सॉल्व करो आ जाएगा। डेटा कुछ का याद रखना होगा आपको, 6 2 8 2 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 कैरी था 10 11 7 18 आया भाई 180 ग्राम पर मोल। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी बात किया हुआ था, तो ये आया आपका 180 ग्राम पर मोल। तो मास क्या हुआ, मास किसका है बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास गिवन था वो कितना था सर, 18 ग्राम, देखो यहाँ पे दिया हुआ 18 ग्राम। अब बात करते हैं मोलर मास का, मोलर मास भी आपको पता होगा, तो मोलर मास अभी हम लोग निकाले हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या था, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। क्लियर है। और क्या दिया हुआ है गिवन में, देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है वो है आपका 200 ml। ml में नहीं चाहिए, हम लोग जब भी मोलैरिटी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम को क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करो, तो 200 है, जैसे ही इसको आपने 1000 से डिवाइड किया तो ml लिखेंगे क्या सर, तो नहीं, अब जैसे ही आपने 1000 से डिवाइड कर दिया तो अब आप लीटर लिखोगे। अब फर्दर देखो भाई 2 0 कैंसिल आ गया। अब देखो जब भी नीचे 10 रहे उसको डिवाइड मत करो, इसको सिंपली सॉल्व कर लो। 2/10 को क्या बोल सकते हो, एक 0 है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.2 लीटर। ये आया है वॉल्यूम भाई। और हम लोग को मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता था, देखो आप मोलैरिटी का जो फॉर्मूला था अभी जस्ट पहले भी बात किया था, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं वी सॉल्यूशन। किसमें लेंगे सर, तो लीटर में। वी सॉल्यूशन हम लोग निकाल चुके हैं सर, देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में निकाल चुके हैं। हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का भी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, क्या था बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इसमें चाहिए ना, तो नंबर ऑफ मोल्स अभी तक आया है क्या सर, नहीं आया, देख सकते हो आप, मास है और मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास कर दो, वो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास क्या है सर, तो 18 ग्राम है, 18 ग्राम है। मोलर मास क्या है, देखो 180 है सर, तो 180 लिख दो ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर जाएगा, मोल का यूनिट भी मोल होता था। 18 का टेबल में ये कितने बार में, 1 बार में, और ये 10 बार में। 1/10 को आप क्या बोल सकते हो, 0.1 मोल डायरेक्ट। क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है सर, नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को का निकाल लिए हैं। अगर दिया हुआ तब तो बढ़िया बात है, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं था तो आप उसे निकाल सकते थे। और कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही निकालना होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें, यहीं पे देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या है सर, 0.1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0.1 मोल। क्लियर बात। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या था बताओ, 0.2 लीटर, 0.2 लीटर। जहां नहीं आ रहा होगा, एक डिजिट के आगे पॉइंट है, यहाँ पे भी एक डिजिट के आगे पॉइंट है, तो पॉइंट कैंसिल आउट और आंसर क्या आ गया, 1/2 मोल पर लीटर। 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, और अगर पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे कर देता हूँ मैं शॉर्ट में, यहाँ पे जैसे है 2 और 1 को डिवाइड करना है, ये सब आना चाहिए, पॉइंट बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, 2 5 जा 10, तो 0.5 है, 0.5 को आप कैसे लिख सकते हो, 0.5 मोल पर लीटर। आई होप कि थोड़ा बड़ा लिखूंगा लेकिन दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा फंक्शन चेंज किया हूँ तो शायद आपको आज क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है।
बस वो 360 पे क्लियर दिख जाए, ठीक है। इसे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखूँगा क्योंकि इसको मेरे को क्वालिटी भी चेक करना है, तो मैं बार बार चेक कर रहा हूँ आपका क्वालिटी, ठीक है। बना सकते हो यार, इसे नोट डाउन करो जल्दी से, इसे नोट डाउन करो। एकदम बेसिक सा सवाल है, बोर्ड लेवल में इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा भाई, बोर्ड लेवल में आपको इसी टाइप का सवाल मिलेगा। रफ कर रहा हूँ, पॉज भी कर सकते हो या बैक करके लिख सकते हो, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी और भी कुछ सवाल देख लेता हूँ, और ज़्यादा सवाल चाहिए तो आप आइए मार्कर का मतलब टेलीग्राम में, वहाँ पे आपको असाइनमेंट के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगी, या तो फिर आप कोई बुक को भी रेफर कर सकते हैं। बोर्ड के लिए पढ़ रहे तो NCERT इनफ हो जाएगा, बस समझ के पढ़िएगा। मिट भी नहीं रहा है, थोड़ा जल्दी से, मोटा है ना, ठीक है। रफ कर रहा हूँ भाई इधर भी। कुछ और सवाल देखते हैं मोलैरिटी का, ठीक है। मोलैरिटी का कुछ और सवाल, ये आपको लेक्चर 5th हो जाएगा। लेक्चर 4 में हम लोग मोलैरिटी के बारे में बात किया था, और आज का लेक्चर्स हो जाएगा लेक्चर नंबर 5 क्लास 12th, ठीक है। थोड़ा सा उससे मिटा दिया ताकि ऊपर भी हम लोग स्पेस यूज़ कर पाए। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो वो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड क्या होता है सर? नाइट्रिक एसिड पढ़े होगे, कहीं ना कहीं सुने भी होगे। HNO3 को ही कहते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन अ लैबोरेटरी, मोटा पेन यूज कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे, पतला पेन में वहां पे थोड़ा मुश्किल हो रहा था। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन अ लैबोरेटरी, हैज अ concentration of nitric acid is used in a laboratory, has a concentration of 10% by mass। क्लियर है? हम लोग पढ़ चुके हैं, आप यूज भी कर रहे हैं भाई। परसेंट बाई मास को आप लोग क्या बोलते थे, याद है? W/W% भी बोलते थे, ठीक है, पढ़ चुके थे। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन अ लेबोरेटरी, हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 10% बाई मास इफ the density of this solution is 1.504 ग्राम पर ml। डेंसिटी के बारे में पता होगा थोड़ा सा, मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं? डेंसिटी। If the density of this solution is 1.504 gram per ml, then find its molarity। अभी हम लोग बार बार मोलैरिटी का ही बात कर रहे हैं, तो इसे बनाने का ट्राई करें। ये एक अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज यूज हो चुका है। क्या क्या यूज हो चुका है भाई? तो देखो, आपसे मोलैरिटी भी पूछ दिया है, परसेंट बाई मास पूछ दिया है, साथ साथ आपको डेंसिटी का भी यूज कर दिया है, ठीक है, और सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सबका यूज कर दिया। तो इसको सबको बढ़िया सवाल है, इसको बनाने का ट्राई करो यार, फिर मैं बात करता हूँ। 2 मिनट सोचो कि कैसे बनाते सर, ठीक है, 2 मिनट सोचो कि कैसे बनाएंगे। बगल में ही रोड है भाई, नेशनल हाईवे 33, तो इसलिए आवाज़ आता है रहेगा, ठीक है। फिर भी मैंने गेट तो लॉक कर दिया है। कैसे बनाएंगे सर? देखिए कैसे बनाएंगे, कुछ काम कर रहा है दिमाग। देखो, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, आंसर नंबर 2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते थे? तो 2 पार्ट में सॉल्यूशन करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं, फिर फाइंड क्या करना है। तो गिवन में क्या है बताओ? गिवन है आपका क्या? HNO3 इज यूज्ड इन अ लेबोरेटरी। नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं लेबोरेटरी में, उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 10% बाई मास, यानी क्या दिया हुआ है आपका? कंसंट्रेशन, यानी परसेंट बाय मास का वैल्यू दिया हुआ है 10, याद है?
फॉर्मूला याद है किसी को परसेंट बाई मास का? अभी यूज करूंगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ लिखते जाता हूं। डेंसिटी दिया हुआ है किसका, तो डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी को क्या बोलते थे? रो। इसके लिए दिया हुआ है सॉल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? SOLN, सॉल्यूशन। ये कितना है सर? तो देखो 1.504 ग्राम पर ml। क्या होता है डेंसिटी? जो भी चीज अगर बेसिक सा चीज यूज होगा ना, जो क्लास 11 है पहले पढ़ चुके हो लेकिन आप नहीं पढ़े हो, तो मैं इसको ब्रीफली बात कर लूंगा, थोड़ा सा बात कर लूंगा फॉर्मूला लिख के, ठीक है। और उसके बाद हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड हमको करना है आपका मोलैरिटी। यही है क्वेश्चंस में गिवन। फाइंड हमको क्या करना है सर? मोलैरिटी को फाइंड करना है। तो देखो परसेंट बाई मास बोल रहा है ना यार, परसेंट बाई मास बोल रहा है, तो परसेंट बाई मास का फॉर्मूला क्या था? देखो मैं लिख दे रहा हूं एक बार फॉर्मूला जो यूज हो रहा है। परसेंट बाई मास क्या था सर? परसेंट बाई मास, या इसको क्या बोलते थे? W/W परसेंट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, और लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसका फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। शॉर्ट में लिखूं? चलिए लिख ही देता हूं एक बार पूरा। मास ऑफ, पुराने लेक्चर्स में पढ़े होंगे, लेक्चर 2 लेक्चर 3 में ये मिला होगा, W/W परसेंट, ठीक है। इसी का प्लेलिस्ट में जाओगे सॉल्यूशन का, उसमें मिल जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता था फॉर्मूला। क्लियर है? और क्या बात करने वाला है? डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी। डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर? तो रो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रो का फॉर्म मतलब क्या होता था फॉर्मूला? मास बाय वॉल्यूम। यूनिट देख के ही बता सकते हो मास किसका यूनिट होता है? ग्राम का। और ml का किसके लिए होता है? वॉल्यूम के लिए। तो डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है। और मोलैरिटी तो जस्ट बात किया हूँ भाई, इसका भी लिख ही देता हूँ जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो मोलैरिटी को भी मैंने लिख दिया। मोलैरिटी को डिनोट कैसे करते थे? कैपिटल M। फॉर्मूला क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद मैं थोड़ा शॉर्ट यूज करूंगा ना, इसके लिए सबके लिए शॉर्ट चीज। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम मोल्स किसका लेंगे भाई? सॉल्यूट का। वो नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप समझोगे कि किसका लेंगे सर, तो हम लोग लेंगे सॉल्यूट का। दिख रहा है नीचे भी, ठीक है। कितना दूर तक कैप्चर कर रहा है? आगे चलते हैं भाई। देखो अब बात करते हैं 10% बाई मास। तो ये क्या बताता है? देखो परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, परसेंट मतलब सर आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से कितना। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपका परसेंट बाई मास का वैल्यू 10। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे परसेंट बाई मास तो बताया था जो भी वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट का। यहां से आप ये बता सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? जनरली केमिस्ट्री में हम लोग इसका वैल्यू क्या आएगा? 10 आएगा। यूनिट की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में माइनर स्केल पे बात कर रहे हैं तो ग्राम ही ले लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट जो भी वैल्यू होगा परसेंट बाई मास का केस में वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट 10। 15 होता है 15, 7 होता है 7। क्लियर है? उसके साथ साथ आप दूसरा चीज बता सकते हो। दूसरा में देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ? क्योंकि परसेंट का बात कर रहा है ना, तो परसेंट का मतलब भी होता है आउट ऑफ 100। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 100 ग्राम। याद करो। और नहीं समझ में आ रहा होगा तो कैसे बोल, मैंने तो ब्रीफली बता दिया। डिटेल जानना है तो आप लेक्चर नंबर 3 में देख सकते होगे, वहां पे मैंने बात किया है परसेंट बाई मास। कंसंट्रेशन टर्म्स में मिल जाएगा आपको, ppm, ppb, परसेंट बाई मास, वो सब वहां पे ही बात किया। तो यहां से हमको क्या पता चल गया? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? हमको क्या चाहिए? मोलैरिटी फाइंड करना है। देखो मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे जितना फॉर्मूला मैंने इधर ही लिख दिया है। क्लियर दिख रहा होगा तब तो अच्छा है ना, तो फिर मेरे को बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था? गिवन मास। बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है लेकिन आपको धीरे धीरे ध्यान रखते जाएगा तो काम हो जाते जाएगा, ठीक है। गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास तो सर समझ में आ चुका है 10 ग्राम। मोलर मास निकाला जा सकता था किसका? नाइट्रिक एसिड का। तो यहीं पे लिख देता हूं मोलर मास, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। मोलर मास निकाल लेते हैं इसको। मोलर मास ऑफ किसका? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? नाइट्रिक एसिड, HNO3। कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? 1 प्लस। जब भी कुछ नया एलिमेंट आएगा तो प्लस का सिंबल। नाइट्रोजन का क्या होगा बताओ? 14। ऑक्सीजन का 16। और है कितना सर? तो 3। तो 16 इंटू 3। यूनिट क्या होता है मोलर मास का? ग्राम पर मोल। क्लियर भाई? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर दो यार। 1 प्लस 14, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 16 3 जा 48। अब जोड़ दो यार। 8 4 12 और 1 13, 13 का 3 कैरी 1,
4 और 1 कैरी था, 5 और 1 ये 6, तो 63 ग्राम पर मोल। क्लियर है? हमारा क्या आ गया बताओ? मोलर मास आया। तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले रहे थे, पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास। तो गिवन मास क्या था? देखो यहाँ पे लिख देते हैं 10 ग्राम। मोलर मास क्या आया? 63 ग्राम पर मोल। यूनिट क्या आ जाएगा? ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 10/63 ही रहने दे रहा हूँ, इसको क्या बोलूँगा? मोल। क्लियर है? 10/63 मोल, 10/63 मोल। क्लियर है? अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है सर? वॉल्यूम। देखो हम लोगों का क्या आ गया, एक पार्ट आपने कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लिया है, बचा है वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में कुछ दिया है? कहीं नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला में देखो मास बाय वॉल्यूम फंसता है। किसका डेंसिटी दिया हुआ है? सॉल्यूशन। तो मास किसका लेंगे? सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम निकल जाएगा क्योंकि डेंसिटी दिया हुआ है, मास पता है सॉल्यूशन का। देखो तो लिखता हूं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। W से मास को बोलते हैं ना, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमको क्या चाहिए सर? तो हमको वॉल्यूम चाहिए। डेंसिटी पता है 1.504, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है सर 100, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है? तो मैं इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आप लोग भी पढ़े होंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इधर ले जा रहा हूँ तो डेंसिटी इधर आ जाएगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? देख लो आराम से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको वॉल्यूम चाहिए। अब देखो डालते हैं मास। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? देखो मास ऑफ सॉल्यूशन है आपका 100 जी फॉर ग्राम। डेंसिटी क्या है सर? 1.504 ग्राम पर ml। ठीक है? फिर से ग्राम ग्राम कैंसिल। वॉल्यूम का यूनिट किस में आएगा? ml में। ml ऊपर चल जाएगा क्योंकि बाई में है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको क्या लिखेंगे? 100/1.5 ही ले लेते हैं। समझ पा रहे हो? बहुत बड़ा नहीं, कभी भी ऐसा रहे तो राउंड ऑफ ले लिया करो, बहुत लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो और यूनिट क्या आएगा? ml में। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक और जीरो कर लो, 5 का टेबल से काट दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा 3, और ये 5 का टेबल से 2 और डबल 0, यानी आंसर क्या आया है सर? 200/3। काटना भी नहीं चाहिए था, आराम से हो जाता। ये क्लियर है? हमको ml में चाहिए क्या? वॉल्यूम। जो वॉल्यूम आ रहा है वो ml में नहीं चाहिए होता, किस में चाहिए होता है? लीटर में। तो क्या करेंगे? 200/3 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बताया था। क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। इसको 1000 से आप डिवाइड कर दो तो ये किस में हो जाएगा? लीटर में। तो 200 का टेबल में 1000 5 बार में, तो इसका क्या आ जा रहा है? 1/15, 5 3 जा 15 लीटर। क्लियर है? तो वॉल्यूम भी आ गया है, वॉल्यूम भी आ गया। दिख रहा है ना भाई? थोड़ा छोटा भी हो गया है, थोड़ा छोटा भी लिख दिया हूँ, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। ठीक है? अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद मैं देख लूँगा दिखता है कि नहीं, फिर उसके बाद फिर से हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसको लेक्चर नंबर आपका 6 हो जाएगा। तो वॉल डेंसिटी देखो, अब हम लोग का काम हो गया सर, मोल निकाल चुके हैं, वॉल्यूम निकाल चुके हैं लीटर में, दोनों काम हो गया। मोलैरिटी का फॉर्मूला में डाल दो। एक बार मैं फिर से मोलैरिटी को लिख रहा हूँ फॉर्मूला। मोलैरिटी यहाँ पे ही देख लो, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को n से दिखते हैं ना, किसका ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स? तो सॉल्यूट का। और नीचे क्या लिख दे रहा हूँ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेंगे सर? तो लीटर में। क्लियर बात? नंबर ऑफ मोल्स को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, स्मॉल एन और सॉल्यूट। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या है? देखो 10/63। क्लियर है? क्या था आंसर? यूनिट किस में था? तो मोल में। नीचे वॉल्यूम की जगह क्या है? 1/15 किस में है? लीटर में। 4 वाला डिवीजन हम लोग यूज भी करते हैं। कैसे यूज करते थे सर? ऊपर को नीचे के साथ, ऊपर को नीचे के साथ और बीच को बीच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोला सर? देखो यहाँ पे 10 × 15 डिवाइडेड बाई 63 × 1। 10 × 15 ऊपर को नीचे के साथ, बीच को बीच के साथ। यूनिट क्या आएगा? मोल बाय लीटर। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो। 3 का टेबल में 5 बार में, 3 का टेबल में 2 बार में, और ये 1 बार में। इतना ही रहने देते हैं। 10 × 5 = 50 और 21, तो ये आंसर हो जाएगा 50/21 1 जा 21। यूनिट क्या आएगा सर? तो मोल बाय लीटर। तो आंसर आपका यही आ गया 50/21। ठीक है? इस तरह से आप बना सकते थे, इस तरह से आप बना सकते थे। देखता हूं यार, 24 मिनट का हुआ है, देखूंगा कि ये वीडियो कैसा बना है। ठीक है ना? इसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। मोलैरिटी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मोलैरिटी पे और बात करूंगा। अभी सिर्फ हम लोगों ने 2 सवाल किया है।
इसके बाद फिर से हम लोग करेंगे, लेकिन मोलारिटी का सवाल जो होगा आपका असाइनमेंट में आ जाएगा। असाइनमेंट कहाँ मिलेगा सर? तो आपको द मार्कर का टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको असाइनमेंट, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लो और जो भी डाउट होगा आप वहाँ पर डिस्कशन भी कर सकते हो असाइनमेंट के रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के भी। और इसके आगे जो कंटिन्यू करेंगे हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूशन लॉ के बारे में। तो डाइल्यूशन लॉ के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम लोग इसको स्टॉप कर दें ताकि आपको क्वालिटी दिख जाए मेरे को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑब्जर्विंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।